to all of you. कैसे हैं सब? बढ़िया? ओके, सो आज हम करेंगे इंग्लिश में फोनिक साउंड्स के वर्ड्स कर रहे हैं हम। 3 लेटर वर्ड्स ऑफ फोनिक्स के थ्रू हम 3 लेटर वर्ड सीख रहे हैं ना। वोवल्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सीख रहे हैं हम। सो आप सबको पता है वोवल्स कितने होते हैं। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन आवर अल्फाबेट्स वोकैबुलरी? कितने हैं? 5 है ना। कौन कौन से? A, E, I, O, U। A, E, I, O, U। अब ये क्यों सबसे अलग है? क्यों A, B, C, D, E, F, G, H जैसे नहीं है ये सब? राइट आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन तो आता ही होगा कि वोवल्स ऐसे अलग से क्यों, उनको क्यों स्पेशल कैटेगरी में डाला गया है? वो इसीलिए डाला गया है क्योंकि जब आप वोवल्स बोलते हो, वोवल्स जो है वो आप जब साउंड करते हो तो आपकी टंग, आपके लिप्स वो कहीं भी टच नहीं होते हैं एक दूसरे से। राइट? बी तो आपके होठ टच हुए ना दोनों। डी तो आपकी टंग ऊपर की तरफ टच होती है। डी ऐसा बोलने के लिए जब आप ए ई आई ओ यू बोलते हो तो आपकी ना तो टंग कहीं यूज होती है ना ही आपके लिप्स कहीं यूज होते हैं। वो सीधा आपके यहाँ से निकलता है। आपका जो वोकल है जहां से आप बात करते हो, बोलते हो, ये 5 लेटर ऐसे हैं पूरे अल्फाबेट्स में जो सीधे यहाँ से निकलते हैं, वोकल कॉर्ड से निकलते हैं सीधे, क्योंकि वो हवा के साथ आते हैं बाहर। एरी। राइट? आपकी टंग कहीं यूज नहीं होगी, आपके लिप्स कहीं यूज नहीं होंगे व्हेन यू से ए ई आई ओ यू। कहीं यूज हुए? आपके होठ एक दूसरे से मिले? नहीं। टंग कहीं भी इधर उधर गई? नहीं। इसीलिए ये सबसे स्पेशल है, इसलिए इसको वोवल्स कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ से आपके वोकल से आता है, सीधा निकलता है वो। बाकी के आप कोई सा भी साउंड करके देख लो। एच, फिर जे, के, ये सब के लिए आपको कहीं ना कहीं आपकी टंग वगैरह सब यूज करना पड़ेगा। ब, ड, क, ये सारी चीजें यूज बोलने के लिए आपको आपके आइदर टंग यूज होती है या फिर आपके लिप्स यूज होते हैं। ये जब आप ए ई आई ओ यू बोलते हो तो आपके होठ आपस में नहीं मिलते हैं और आपकी टंग कहीं भी मुंह में टच नहीं होती है, मुंह के अंदर। ठीक है? इसीलिए वोवल्स पूरे अल्फाबेट्स में सबसे अलग है, इसीलिए इनको वोवल्स कहा गया है। समझ में आ गया? तो कोई आपसे पूछे हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन आवर अल्फाबेट्स तो यू कैन से 5, और रेस्ट जो रह जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। व्हेन वी विल फिनिश आवर सिलेबस में, जब हमारा कर्सिव स्मॉल लेटर भी पूरा लिख के फिनिश हो जाएगा तो मैं एक पूरा वीडियो आपको वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का पढ़ाऊंगी। इससे आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा कि वोवल्स किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों ये ऐसे बने, किस रीजन से बने, वो सारा का सारा मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। पर कब? जब हम ये पूरा फिनिश कर लेंगे। वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश। इस मंथ में हम, मेरा टारगेट है कि Z तक हम फिनिश कर दें। हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट मंथ अपन आधा मिड ऑफ मार्च तक या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक वी विल वाइंड अप विद आवर सिलेबस, है ना। फिर मैं ये एक्स्ट्रा चीजें रोज आपको लूंगी जो आपको पढ़नी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और वही सारी चीजें आगे भी रिपीट होंगी ताकि आपको वो अच्छे से लर्न हो जाए, है ना। सो आज हम करने वाले हैं यू से रिलेटेड जो यू साउंड के वर्ड्स हैं 3 लेटर, वो आज हम करने वाले हैं। तो उसके लिए फर्स्ट आई विल शो यू योर बुक। दिस इज योर बुक फोनिक रीडर की। उसमें पेज नंबर 22 पे यूजी वर्ड्स दिए हुए हैं। मैंने भी कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं। मैं इन वर्ड्स के मीनिंग भी बताऊंगी आपको, प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी कि हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड और ये कैसे बने। ठीक है? सो फर्स्ट इज B-U-G बग। B-U-G बग। तो B प्लस U-G क्या बना? B-U-G। कैसे बना? बग। बग। B का साउंड ब, U का साउंड अ, G का साउंड ग।
ब अ ग बग, राइट। ब अ में मिला तो ब और जी का साउंड ग, ब अ ग बग। आ गया समझ में। नेक्स्ट इज डी यू जी डग, तो डी प्लस यू जी, डी यू जी, है ना। डी का साउंड ड, यू का साउंड अ, जी का साउंड ग, ड अ ग डग, डी यू जी डग, ड अ ग डग। डग मतलब खोदना और बग मतलब कीड़ा। देखा है आपने, ये रहा लेडी बग बोलते हैं इसको। तो ये बग मतलब कोई सा भी कीड़ा हो, कीड़े होते हैं ना छोटे छोटे, उनको बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग, बी यू जी बग, ठीक है। फिर डी यू जी डग, डग मतलब खोदना, डिगिंग, डिग जो करते हैं, डिग का ही फॉर्म है ये डग। डग मतलब कोई चीज आप खोदते हो, मिट्टी खोदते हो ना, या फिर आप सी एरिया में जाते हो, जब आप बीचेस पे जाते हो तो रेत खोद खोद के ऐसे निकालते हो ना, उसको डग बोलते हैं, डी यू जी डग। फिर एच यू जी हग, एच प्लस यू जी, एच यू जी हग। क्यों बना? एच का साउंड क्या है? एच इज फॉर हाउस, हाउस, तो एच यू में मिला तो ह ग हग, क्योंकि यू का साउंड क्या है? यू इज फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला होता है, यस। सो ह ग हग, जी का साउंड ग, ह अ में मिला तो ह, जी का साउंड ग, हग। हग मतलब गले लगाना। जब आप अपने मम्मी पापा को हग करते हो, अपने ब्रदर सिस्टर को हग करते हो, दादा दादी को हग करते हो ना, जब आपको बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है तो आप हग करते हो ना एक दूसरे को, यस। गले मिलना जो होता है उसको कहते हैं हग करना। नेक्स्ट इज जे यू जी जग, तो जे प्लस यू जी, जे यू जी जग कैसे बना? जे का साउंड क्या है? ज, जे इज फॉर जूस, ज ज जूस, तो ज अ ग जग, ज अ में मिला तो ज और जी का साउंड ग, जग, जे यू जी जग। जग मतलब जिसमें हम पानी भरते हैं, जिसमें पानी भर के रखते हैं, हैंडल वाला जो पॉट होता है उसको बोलते हैं जग, है ना। फिर है एम यू जी मग, एम प्लस यू जी, एम यू जी, म अ ग मग। एम का साउंड क्या है? म, एम इज फॉर मंकी, म मंकी, तो एम यू जी मग, म अ ग मग। मग मतलब जिसके अंदर आप मिल्क पीते हो, कॉफी पीते हो, चाय पीते हैं, राइट। आप तो नहीं पीते होगे चाय और कॉफी, पर आपके मम्मी पापा तो पीते हैं ना। कॉफी मग, दिस इज माय कॉफी मग, दिस इज माय मिल्क मग, बोलते हो आप ऐसा। आपके इस घर में आपके लिए एक स्पेशल काइंड का मग होता है जो साइज में बड़ा होता है। छोटा होता है उसको कप बोलते हैं, CUP कप, और जो बड़ा होता है उसको मग बोलते हैं, MUG मग, म अ ग मग, ठीक है। नेक्स्ट इज रग, तो R प्लस UG, RUG रग, र अ ग रग। रग मतलब नीचे जो आप बिछा के बैठते हो। एरा दिख रहा है फोटो? यस। सो वी हैव फिनिश्ड UG साउंड। कौन से साउंड पढ़े आज हमने? UG साउंड पढ़े ना। सो अभी हम क्विकली फोनिक सॉन्ग कर लेते हैं फटाफट, है ना। वापस से रिकैप हो जाएंगे कौन से वर्ड का साउंड क्या है। A is for apple, apple. B is for ball, ball. C is for cat, cat. D is for dog, dog.
fish. G is for gorilla, gorilla. H is for hat, hat. I is for igloo, igloo. J is for juice, juice. K is for kangaroo, kangaroo. L is for lion, lion. M is for monkey, monkey. N is for no, no. O is for octopus, octopus. P is for pig, pig. Q is for question, question. R is for ring, ring. S is for sun, sun. T is for train, train. U is for umbrella, umbrella. V is for van, van. W is for watch, watch. X is for box, box. Y is for yellow, yellow. Z is for zoo, zoo. ओके, सो ये फोनिक सॉन्ग आपको रोज सुनना है, इसको याद करना है, क्योंकि फोनिक सॉन्ग सुनोगे तभी तो हर एक लेटर का साउंड पता चलेगा आपको, और साउंड पता चलेगा तो आप इजीली बना सकते हो स्पेलिंग, राइट? इजीली यू कैन मेक अ वर्ड, क्योंकि जब साउंड पता है तो एक दूसरे में ब्लेंड ही तो करने हैं उनको, और क्या करना है, ये हम ब्लेंड ही तो कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर उसको ब्लेंड कर रहे हैं और एक नया वर्ड बना रहे हैं, राइट? यूजी तो ऑलरेडी सब में कॉमन है, देखो यूजी तो हर वर्ड में आपको मिलेगा, सिर्फ आगे एक नया ऐड कर रहे हैं हम, एक सिंगल लेटर ऐड कर रहे हैं और एक नया वर्ड बन रहा है, राइट? यहाँ की यूजी में हमने बी ऐड कर दिया तो बग हो गया, यहाँ में डी ऐड कर दिया तो डग हो गया, इस यूजी में एच यूज कर लिया तो हग हो गया, इस यूजी में जे यूज कर लिया तो जग हो गया, इसमें एम यूज कर लिया तो मग हो गया, और इसमें आर यूज कर लिया तो रग हो गया। तो ये वीडियो अच्छे से देखना, प्रिपेयर करना और ट्राई टू मेक द वर्ड्स, ठीक है? ओके, तो ये एज इट इज अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिख लेना, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही, ठीक है? फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।